फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। तुम्हें नहीं करना विश, ओए मुबारकबाद दो ना सिंघानिया। हम सोच रहे थे कि शादी की मुबारकबाद बेटे को दे या माँ को दे। मैं आपको बताऊंगा ना तो आप नाराज हो जाएंगी। अरे बताइए ना, क्या पता नाराज होने की जगह मैं खुश हो जाऊं। वो हॉस्पिटल का तो पता नहीं, पर किसी के अच्छे दिन तो जरूर आने वाले हैं। लड़की वालों को लड़का पसंद आ गया है तो जल्दी से बातचीत करके शादी की बात तय कर लें। लड़के वालों को भी लड़की बहुत पसंद आ गई है, अब जल्दी से जल्दी शादी हो जानी चाहिए। तो हाँ, अगर छेड़ा ने माँ को फंसा लिया तो मेरा माया को बीवी बनाने का और इस हॉस्पिटल का मालिक बनने का सपना टूट जाएगा। अगर इस कबाड़िए की शादी पिंटो की माँ से हो गई तो वो झोला छाप पिंटो तो मेरा साला हो जाएगा, और ये साला एक नंबर का कमीना है। अरे पूरे हॉस्पिटल पे ये तो अपना कब्जा जमा देगा। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं होने देना है। अरे कैसे रोकूं इसको? तुरुप का इक्का तो मेरे सामने बैठा है, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। माया, माया, माया। अरे माया, क्या हो गया तुमको? ऐसा क्या इस किताब में जो तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो? तुम मेरी किताब क्यों छीन रहे हो मुझसे? ऐसी किताब पढ़ रही? हाँ, खून के सूप की कहानी। छी 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 छी। अरे पागल हो गए क्या तुम? अरे हमारे जीवन में क्या कुछ हो रहा है तुम्हें पता भी है, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग, और तुम ऐसे ये कबाड़ में से निकाल के किताबें पढ़ती रहती हो। तुम्हें पता है, अरे तुम्हारे पापा जो है ना, वो पिंटो की माँ के साथ क्या रंगरलियां मनाते फिर रहे हैं। ठीक है ना, चलाने दो उन्हें, उसमें बुरा क्या है? ठीक है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अपने बच्चों को गोद में खिलाने की उम्र है तुम्हारी, तुम क्या चाहती हो? अपने पिताजी के बच्चों को खिलाओ। अरे अपने पापा के बच्चों को गोद में खिलाओगे, अपने भाई बहनों को? नहीं। सोचो माया, दुनिया वाले क्या कहेंगे, आस पड़ोस के लोग क्या ताने मारेंगे। हाँ, अरे कोई आते जाते हो सकता है कि पत्थर भी मार दे हमारे हॉस्पिटल पे। हाँ, हो सकता है गुस्से में आके आग भी लगा दें हमारे घर, हमारे अस्पताल को। नहीं, पापा की रंगरलियों के लिए मैं अपनी इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां नहीं चलने दूंगी। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं जीवन? पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे बाप रे, ये तो मंद बुद्धि नहीं, एकदम बिना बुद्धि है। वाह, अपनी साड़ियों की पड़ी है इसको। बिल्कुल बिल्कुल माया। अरे सोचो, ये सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। जरा कुछ करो माया, अपने पिताजी को किसी भी तरह ये शादी करने से रोको, वरना हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे ना। हाँ, मैं रोकती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। हाँ। जा। जीवन, मेरी साड़ियों का ख्याल रखना प्लीज। हाँ। क्या बेटी है और क्या बाप है। अब देखना कबाड़िए, 7 फेरों की अग्नि से पहले मैं कैसे ये जीवन तुम्हारे जीवन में अग्नि लगाता है। हाँ।
शादी के लिए आजकल MBBS लड़कों का रेट चल रहा है 5 करोड़ रुपया। तो उस हिसाब से BAMS डॉक्टर का कम से कम 3 करोड़ तो होना चाहिए। 3 करोड़ शादी में आ जाएंगे और हर 30 त्योहार पर 2-4 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। सारे पैसे मेरे होंगे। अरे जब बेटा और माँ मेरे हो जाएंगे तो ये सारे पैसे भी मेरे ही हो जाएंगे ना। पापा, आप मेरी साड़ियों के पीछे क्यों पड़े हैं? बेटा मैं पढ़ा नहीं, मैं बैठा हूँ। और तुम्हारी साड़ी कहाँ है? हाँ, मेरा मतलब है कि आप मेरी साड़ियों के कलेक्शन को क्यों जलाना चाहते हैं? और आपको मेरी साड़ियाँ मिली वो हवन में जलाने के लिए? बेटा तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी साड़ियों को हवन में जला रहा हूँ? जीवन ने। ओ, तो ये गवैये की करतूत है। मतलब उससे इस शादी से दिक्कत हो रही है और माया को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कसम कांटे की अब माया ही तुमसे हमारे ब्याह की सारी तैयारी करवाएगी। अरे पापा, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। जीवन सच बोल रहा है ना? हाँ बेटा, जीवन सच बोल रहा है। सच? हाँ, पर वो आधा सच बोल रहा है। आधा? हाँ बेटा, वो क्या है कि मैंने उससे ये कहा कि ये हमारा नर्सिंग होम जो है ना वो ठीक से चल नहीं रहा है, पैसे की कमाई हो नहीं रही है। और मेरी माया है ना, न जाने कब से ये पुरानी साड़ियों में गुजारा कर रही है। सोच रहा हूँ शादी कर लूं तो नेक में जो नई 25-30 साड़ियाँ मिलेंगी वो मेरी माया के काम आएंगी। लेकिन तुम नहीं चाहती हो तो मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ पापा, आप कितने प्यारे हैं। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। अरे मैं तो सोचता हूँ, वो जीवन नहीं सोचता है ना। हाँ, अब वो नहीं चाहता तो मैं शादी नहीं करूंगा। अरे नहीं पापा, आपको शादी करनी पड़ेगी। अरे नहीं, देखो क्या है ना, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। जीवन मेरे बेटे जैसा है। हाँ, अब अगर शादी करूंगा तो हो सकता है उसका दिल दुख जाए। हाँ पापा, अच्छा ठीक है। अगर जीवन खुश हो गया तब तो शादी करेंगे ना? हाँ, अगर जीवन खुश हो जाएगा तो मैं शादी कर लूंगा। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि वो खुश है? एक तरीका है। क्या? अगर जीवन मेरे शादी का ना सारा काम करे, हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो खुश है। अरे पापा, करेगा ना। आपकी शादी की सारी तैयारी जीवन ही करेगा। टेंट लगाना क्या, बर्तन उठाना क्या, स्टेज बनाना क्या, यहाँ तक कि सारे जूठे बर्तन भी वही साफ करेगा। आप शादी करिए तो सही, सारा काम जीवन ही करेगा। कसम काटेगी? कसम काटेगी। अब ठीक है, फिर मैं शादी करने को तैयार। मेरे प्यारे पापा, मेरे गोलू पापा, नीनू नीनू पापा। पापा, हाँ। लेकिन आप शादी करेंगे किससे? बताइए ना। अब इतना शर्माइए मत, बताइए पापा, बताइए, बोलिए ना पापा। अच्छा ठीक है, तो मैं आपके लिए प्याज के छिलके के पकौड़े बनाऊं? प्याज के छिलके के? हाँ, तब बताएंगे? नहीं बेटा, मैं ऐसे ही बता दूंगा। प्याज के छिलके के पकौड़े। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है, आई लव यू पापा। प्याज के छिलके के पकौड़े में खाता है क्या? ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। मुझ जैसी मासूम सी लड़की को धोखा देते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई है? क्या मेरे नसीब में सिर्फ झाड़ू पोछा करना ही लिखा है? ये देखो 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 मेरे हाथों की हालत कैसी हो गई है। देखो, झाड़ू पोछा कर करके घिस गए हैं मेरे हाथ। हालत ऐसी हो गई है मेरी कि फिनाइल की बदबू भी अब मुझे खुशबू लगती है। समझ गई मैं, समझ गई भगवान। आपके घर देर भी है और अंधेर भी है। मेरी शादी में तो आप देर पे देर किए जा रहे हो, पर उस छेड़ा की शादी दोबारा करवा रहे हो। कभी कभार तो मन करता है कि उस छेड़ा के ऊपर पूरी फिनाइल की बोतल डाल के ना उसको मार दूं। भगवान,
मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तो कितनी अच्छी हूँ। प्लीज भगवान, मैं कुंवारी बूढ़ी नहीं होना चाहती भगवान। हे भगवान, मेरी शादी करा दो। हाँ? भगवान, अरे मैं आपका इशारा समझ गई भगवान, समझ गई मैं समझ गई। आपके घर देर है, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम ले लो, लेकिन ना बस उस अंधेर को रुकवाओ, वरना मैं सचमुच उस छेड़ा नामक कीटाणु को ना फिनाइल पिला दूंगी। थैंक यू। फूल तुम्हें भेजा है खत में। तुम्हें पता है ना, तुम 2 साल से नहाई नहीं हो। कभी तुम्हें सीधा बिछा देते हैं, कभी उल्टा करके बिछा देते हैं। अरे अब तो तुम में से बदबू आने लगी है पगली। तुम्हारा दम नहीं घुटता है, और तुम भी कितनी ढीठ हो, फटती ही नहीं हो। अरे हम कह रहे हैं फट जाओ, मुक्ति पाओ यहाँ से। वरना ये कबाड़ी है ना, जो तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम सफेद से एकदम काली नहीं हो जाती। 4 टुकड़े करेगा तुम्हारे, 4 टुकड़े। 2 को झाड़न बनाएगा, 2 को पोछा बनाएगा। जमीन पे घिस घिस के तुम्हारी जिंदगी खत्म। ससुर जी, अरे ओ ससुर जी, ससुर जी। अरे पिंटू बाबू, देखा, ससुर जी कहने की आदत छोड़ दीजिए, अब पापा कहिए। हाँ, मजाक कर रहा है, सुबह सुबह मजाक कर रहा है। पाप मिलेगा तुझे। अरे वो भी चलेगा, कुछ तो मिलेगा ना, मिलेगा कुछ। ऐसा लगता है 1 करोड़ साल बीत गया, कुछ मिला ही नहीं है। मेरे जैसा इतना बड़ा डॉक्टर सुबह सुबह एक वार्ड बॉय के साथ बात क्यों कर रहा है? बड़ा डॉक्टर। मुंहफट आदमी है तू, कितना मुंहफट। मैं क्यों तेरे साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? बाबूजी कहाँ हूँ? हाँ, शायद माया भाभी के रूम में हो। सुनिए, अब भाभी नहीं, अब दीदी कहने की आदत डाली। अरे कितना अच्छा लगेगा, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार। इस परिवार को नजर ना लगे किसी की। पापा है, बेटा है, दीदी है, और एक जीजा है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। अरे कितना भी हट कर लीजिए, होगा भाई जो हम कह रहे हैं। आओ तुम्हें बिछाएं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? लो, मैं तो आ ही गया। आप बिना पूछे भी अंदर आ सकते हैं। मैं बिना पूछे अंदर क्यों आ सकता हूँ? बोलो ना। हम आपके हैं कौन? ओहो, मैं जानता हूं मैं कोई नहीं हूं ना। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि हम हैं नहीं, पर हो जाएंगे। हाँ? तो आप क्या होना चाहते हैं? वही जो आप समझ रही हैं। बताओ है? की हंस दिल पिंटू के पापा। हाँ, की हंस दिले माया के पापा। आप ना बिल्कुल ठीक समझे। कितना अच्छा परिवार होगा ना, एक पापा, एक मम्मी, एक बेटी, एक बेटा, और हाँ? एक दामाद। किसका नाम ले लिया? पूरा मूड खराब कर दिया हमारा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो भी तो अपना ही है ना। अब इसी बात का तो दुख है।
कभी कभी सोचता हूँ ना कि ये जो अपना है ना, इसकी जगह अपना सब कुछ किसी अनाथ आश्रम को दे दूं। अब वैसे भी कल आपका जो है वो भी तो हमारा हो जाएगा ना। हा? इस निकम्मे के भरोसे कैसे रहेंगे हम? लेकिन जो मेरा है वो आपके दामाद का कैसे हो जाएगा? बल्कि जो आपका है वो तो पिंटू का है, उसमें पिंटू का हिस्सा होगा। अब हिस्से वैसे की बात छोड़िए, जो हमारा है वो हमारे बच्चों का होगा। तो फिर कल पिंटू की शादी के बाद ना हम शादी कर लेंगे। हा? ये खुशखबरी हम कल सुबह सबको बता देंगे। हैं? खी हंस देले पिंटू के पापा मम्मी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं, बस मेरी माँ इस चिड़ा के चंगुल से बच जाए। अरे क्या हुआ? सुबह से कुछ खाया नहीं क्या तुमने? हे फिक्र मत करो पिंटो, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा? हे भगवान, मेरी माँ को ससुर जी के हैं? आपके चंगुल से छुड़ाएं। मेरे चुंगल से? ससुर जी के हैं? आपके। मैं कबाड़ी कहीं का, ज्यादा बोला ना तो मुंह नोच लूंगी। मुंह नोच लोगी? हाँ, मुंह नोच लोगी। कबाड़ी हूँ? हैं? अरे कबाड़ी हूँ पर मेहनत की खाता हूँ। तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ जो चले दूसरे के माल पर नजर रखते हैं। तभी दूसरे का माल हड़प करने की सोच रहा है। पिंटू को तो अपने बस में कर रखा है, अब सोच रहा है उसकी माँ को भी फंसा लेगा। हाँ? मैं शक्ल देखी अपनी पगली। तू महा पगला, हाँ, तू बिल्ली की मूंछ, कुत्ते की टेढ़ी पूंछ, हाँ, तू लंगड़ी घोड़ी, और तू बिना सींग का गेंडा। हाँ, तुम्हारी मैया के गैया के पूंछ के बाल में आग लगे। चुप कर मोटी चमड़ी के गेंडे। ये मोटी चमड़ी के गेंडे कहा ना? हाँ कहा। तुम्हारे बालों में जू पड़े। और तुम सुबह सुबह टॉयलेट जाओ और पानी चला जाए। हाँ, हाँ, इससे गंदी बात तो तू सोच भी नहीं सकती। सोचूंगी, इससे भी बुरा सोचूंगी। तू सोच के दिखा। दिखाती हूँ सोच के। तू बोल के तो दिखा। तू बोल के दिखा। मैं बोल रही हूँ, तू बोल के दिखा। अरे बोलने तो दे, तब बोलूंगा मैं। वो कह रहा है अब सिंघानिया को क्या बताए कि हुआ है क्या क्या? कहाँ रखा है? हाँ तो पक्का होगा। कहाँ रख के सोया है बुढ़ऊ? अरे यार। हेलो भागवंती। अबे नींद में फोन हाथ में लेके सोता है कोई? रॉन्ग नंबर है। ओह सॉरी। यहाँ मुझे लगा काम हो गया। हाँ ले आया ससुर जी का फोन। और मैं भी ले आया माता जी का फोन। अरे ग्रेट, गिव मी 5। इसमें भी कमीशन। अरे ऐसे ताली ताली। ओह 5।
फाइन। फोन लगाइए उनको। एक मिनट रुमाल मुंह पर रखकर बात करिए। क्यों? रुमाल क्यों मुंह पे रखना है? अरे मैं रिश्ता तुड़वाने की बात कर रहा हूँ, कोई रैंसम कॉल नहीं कर रहा हूँ। अरे वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो आपकी आवाज जानते हैं। अगर उनको पता चलेगा कि आपने फोन किया है तो ससुर जी आपके निकाल बात फेंकेंगे आपको हॉस्पिटल के। यानी कि ससुर जी आपके? हाँ मेरे सही कहते थे क्या? कि पिंटू जालसाजी फरेबी मक्कारी में उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। फिर कौन करता हूँ? हेलो मैं छेड़ा बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे ये कहना था, अरे छेड़ा मतलब पिंटो का होने वाला पिता। अब मुझे ये कहना था कि जो पिंटो और उसकी माँ को दान दहेज में देने वाले हैं ना, वो सब मेरे नाम पे देना। वो इसलिए क्योंकि कहीं ये माँ बेटा सब कुछ बेच बाच के भाग गए तो अरे कसम कांटे की बहुत परेशानी हो जाएगी आपको। अब मेरा तो इतना बड़ा नर्सिंग होम है, मैं कहाँ पे जाऊंगा भाग के। अब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भगवती से बात, अरे आपको बात करने की क्या जरूरत है? जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो ना। अच्छा वो चलो देख। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, है ना? सो कॉल्ड। यस। ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, राइट? बिल्कुल नहीं। तो ये हाथ क्यों पकड़ा मेरा? अरे ये फोन दे के आता मैं। इट वॉज जस्ट आउट ऑफ एंजाइटी। हैं? हेलो 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 भागवंती। झोल झाल झोल